हेलो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 2 है एंशियंट हिस्ट्री का। तो लास्ट लेक्चर मतलब हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री जस्ट स्टार्ट की थी। ठीक है। और इनफैक्ट एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हम कर नहीं पाए थे। एंशियंट हिस्ट्री से पहले मैंने बोला था कि दो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वो थे सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री और दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री बता दिए थे। ठीक है। और अब मैं इस क्लास में इस लेक्चर में एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, बट एंशियंट हिस्ट्री से पहले जो हमारे कॉन्सेप्ट रह गया था कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी, तो वो हम बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं और फिर एंशियंट हिस्ट्री हम प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। तो देखो, बीसी और एडी का मतलब क्या होता है। बीसी का मतलब B.C, बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले को हम बोलते हैं बीसी। एडी का मतलब क्या होता है, A.D। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ANNO डोमिनी, DOMINI डोमिनी। तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो बीसी का मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, और एडी का मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। अच्छा, बीसी को हम बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। बिफोर कॉमन ईरा, BCE, बिफोर कॉमन ईरा। और एडी को हम कॉमन ईरा बोलते हैं, CE, कॉमन ईरा। तो ये याद रखना, बीसी को हम क्या नाम देते हैं, BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, और एडी को हम बोलते हैं कॉमन ईरा, CE, कॉमन ईरा। ठीक है। तो बीसी और एडी। अब देखो, मान लो एक अपने दिमाग में आप सोचो कोई भी एक पॉइंट, कि इस पॉइंट पे जीसस का जन्म हुआ। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, अपने दिमाग में सोच लो। एक उंगली रख लो सामने, एक पॉइंट, दीवार पे एक पॉइंट को सोच लो कि ये पॉइंट पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। तो सपोज एक पॉइंट ले लो दीवार पे, एज्यूम करो कोई एक पॉइंट है और वो पॉइंट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जीसस का जन्म हुआ। ठीक है। अब उस पॉइंट के एक साल बाद, ये जो एक साल हुआ, यानी जब जीसस का जन्म हुआ वहां से लेकर एक साल, उस एक साल को हम बोलेंगे फर्स्ट एडी। फिर उसका जो सेकंड ईयर आएगा उसको बोलेंगे 2 AD। फिर थर्ड ईयर आएगा उसको बोलेंगे 3 AD। फोर्थ ईयर आएगा तो उसको बोलेंगे 4 AD। ऐसे 2020 आया तो वो है 2020 AD। ठीक है। ये होते हैं एडी। ठीक है। तो आज हम 2020 में हैं, इसका मतलब हो गया कि इट मीन्स कि जीसस क्राइस्ट के 2020 और 2000 जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2020 साल बीत गए। ठीक है। 2020 years हैज बीन पास्ट। अच्छा, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। तो देखो, अब जिस पॉइंट पे जीसस का बर्थ हुआ था उससे जस्ट एक साल पहले को हम बोलेंगे फर्स्ट बीसी। 2 साल पहले को हम बोलेंगे 2 BC। 3 साल पहले को हम बोलेंगे 3 BC। 4 साल पहले को बोलेंगे 4 BC। 5 साल पहले को बोलेंगे 5 BC। और 6 साल पहले को बोलेंगे 6 BC। ठीक है। तो जस्ट जीसस क्राइस्ट के जस्ट एक साल पहले को हम बोलेंगे 1 BC। 2 साल पहले को हम बोलेंगे 2 BC। 3 साल पहले को बोलेंगे हम 3 BC। 4 साल पहले को हम बोलेंगे 4 BC। ये याद रखना। ठीक है, ऐसे होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, नाउ अब आपको मैं बता देता हूं कुछ और पॉइंट। डिकेड। डिकेड किसको बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, डिकेड।
तो डिकेड होता है पीरियड ऑफ 10 years, यानी हर 10 साल के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, डिकेड। दूसरा है सेंचुरी, 100 साल के पीरियड को हम बोलते हैं सेंचुरी। और फिर होता है मिलेनियम, 1000 साल के पीरियड को हम बोलते हैं मिलेनियम। तो 10 साल के पीरियड को डिकेड, 100 साल के पीरियड को सेंचुरी, और 1000 years को मिला के बनता है मिलेनियम। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी सेंचुरी चल रही है, हम 2020 में हैं, तो ये 2020 में कौन सी सेंचुरी चल रही है, तो आपको बता देता हूं। देखो, 2001 से, यानी 2001 से 21st सेंचुरी एडी स्टार्ट हो गई है, यानी 21 जनवरी, 21 सेंचुरी एडी। एडी का मतलब अगर मैं 21 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली एडी मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात ही कर रहा हूँ। तो अभी 2001 से लेकर, यानी 1 जनवरी 2001 से 21वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई है, और इसमें 100 साल जोड़ लो, कितने हो जाएंगे। तो 2001 से लेकर, अगर 2001 में 100 साल जोड़ लोगे तो कितने हो जाएंगे। तो 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2100, 2100 एडी, ये है 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी कहां से कहां तक है, 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2100, यानी 2100। तो 2001 से लेकर 2100 तक 21st सेंचुरी चलेगी, ठीक है। तो पीरियड ऑफ 100 years को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। और अभी आपको देता हूँ 21st सेंचुरी चल रही है कहां से कहां तक। 1 जनवरी 2001 से स्टार्ट हुई है, और 100 साल जोड़ लो, कितने हो जाएगा, 2100, यानी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2001 से लेकर 2100, 31 दिसंबर 2100 एडी तक 21st सेंचुरी चलेगी। तो अभी हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, ठीक है। नाउ ये एडिशनल नॉलेज थी, इसका एग्जाम से कोई रेलेवेंसी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पीरियड ऑफ 10 years डिकेड होता है, पीरियड ऑफ 100 years सेंचुरी होती है, पीरियड ऑफ 1000 year मिलीनियम होता है। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो अब एंशिएंट हिस्ट्री मेन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टोन एज, ठीक है। तो पहला टॉपिक लिख लो, एंशिएंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टोन एज। और स्टोन को हम बोलते हैं लिथिक। लिथिक की स्पेलिंग होती है LITHIC, लिथिक। तो स्टोन एज बोल लो या लिथिक एज बोल लो, ठीक है। तो हम स्टोन एज पढ़ने वाले हैं या फिर लिथिक एज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो स्टोन एज है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, फिर हम स्टोन एज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में, याद रख लो, फर्स्ट टॉपिक हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज है। और स्टोन एज को हम लिथिक एज भी बोलते हैं। और स्टोन एज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, वो सुन लो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, प्रॉपर अच्छे से तसल्ली से, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, ताकि वो रिवीजन पर्पज में आपके काम आए। और मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपको कहीं और कोई बुक खोलने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो देखो, एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक होता है हिस्टोरिक पीरियड। तो तीन तरह के पीरियड है, एक है प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक है हिस्टोरिक पीरियड। तो तीन पीरियड हो गए हमारे पास, कौन कौन से, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। अब सुनो,
इन पीरियड का मतलब क्या है? भाई हिस्ट्री के बारे में लोगों को कैसे पता लगा? तो रिसर्च हुई, ऑब्वियसली बात है, रिसर्च हुई, कुछ चीजें हमें रिटन फॉर्म में मिली, ठीक है, उसको बोलते हैं लिटरेचर। और कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मिले, जैसे क्वाइंस मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, है ना, बहुत सारी चीजें मिली। तो दो तरह के सोर्सेज हैं, एक लिटरेरी सोर्सेज यानी बुक्स वगैरह कहीं पे लिखी हुई कुछ चीज मिली है तो वो, और दूसरा कुछ चीजें मिली हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं, तो ये सब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मिली हैं हमें। तो ये दो तरह के सोर्सेज हैं, एक लिटरेरी और एक आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। अब सुनो, प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब वो पीरियड है जहां पे कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला, यानी हमें लिखित रूप में कुछ भी चीज नहीं मिली उस पीरियड में, हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मिली है उस पीरियड में। उस पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में रिटन एविडेंस नहीं है, लिखी हुई चीजें नहीं मिली हैं आपको, सिर्फ आपको आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मिली हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कोई भी रिटन एविडेंस आपको नहीं मिला, ठीक है। सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिक। अब प्रोटो हिस्टोरिक में आपको आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन तो मिली है, साथ में कुछ रिटन एविडेंस मिली है, यानी कुछ लिखी हुई चीज भी मिली हुई है। लेकिन समस्या ये है कि वो जो लिखी हुई चीज मिली है आपको, रिटन एविडेंस मिले हैं, आप उनको पढ़ के उसका मीनिंग नहीं निकाल पाए, यानी आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, यानी आप उस लैंग्वेज को डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर करने का मतलब होता है किसी चीज को कोडिफाई करना, यानी अगर कोई कोडवर्ड है तो उस कोडवर्ड को समझना, इंटरप्रिटेशन निकालना। तो रिटन एविडेंस तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में है, लेकिन वो रिटन एविडेंस कोई काम की नहीं है, क्योंकि हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, उनको डेसिफर नहीं कर पाए, ठीक है, डेसिफर। और थर्ड पीरियड है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में भाई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मिली है, प्लस में रिटन एविडेंस मिले हैं, और इन रिटन एविडेंस को हमने अच्छे से पढ़ भी लिया है, इंटरप्रेट भी कर लिया, वो हमें समझ भी आ गया है, हमने उसको डेसिफर कर लिया है। तो तीन तरह के पीरियड आपको हिस्ट्री में पता है, एक है प्री हिस्टोरिक, एक है प्रोटो हिस्टोरिक, और एक है हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में रिटन एविडेंस नहीं मिले, प्रोटो हिस्टोरिक में रिटन एविडेंस मिले बट हम उनको पढ़ नहीं पाए, और हिस्टोरिक में रिटन एविडेंस मिले और हम उनको पढ़ भी पाए। अब मैं आपको जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा था, स्टोन एज, उसका इस से क्या कनेक्शन है, ये जो मैंने आपको तीन प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड समझाए, तो इसका स्टोन एज से क्या लेना देना? तो बहुत गहरा ताल्लुकात है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप थोड़ा सा बताना, ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो भी आंसर देना, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो गैस करना, तुक्का ही मार सकते हो कुछ, और तो आपके पास है नहीं कुछ, क्योंकि पहले पढ़ा नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि भाई ये जो स्टोन एज पढ़ रहे हैं ये कौन सी पीरियड में फॉल होती है, प्रोटो हिस्टोरिक में, प्री हिस्टोरिक में, या फिर हिस्टोरिक में? यानी स्टोन एज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्री प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है, या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है, या फिर हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है? इन स्टोन एज में हमें रिटन एविडेंस से कुछ पता लगा है, या सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस को पढ़ के उसके बारे में जानकारी मिली है? यानी स्टोन एज में हमें कुछ लिखत में एविडेंस मिले हैं, या सिर्फ आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ही मिली है? तो आपको बता देता हूं कि जो स्टोन एज है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है, यानी स्टोन एज में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य, लिखित एविडेंस नहीं मिले हैं, हमें सिर्फ बहुत सारी पुरानी चीजें मिली हैं, वो चीजों को ही देखकर हमने अनुमान लगाया है प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज के बारे में हमें रिटन एविडेंस से कुछ नहीं पता लगा, स्टोन एज के बारे में हमें सिर्फ
जो हमें आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मिली है उसी को देखकर हमने स्टोन एज के बारे में पता लगाया। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपको स्टोन एज का बता रहे हैं। स्टोन एज को हम लिथिक एज भी बोलते हैं। स्टोन एज जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, यानी स्टोन एज में हमें कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिली है। नाउ अब जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। तो जो स्टोन एज है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो लिख लो, स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। और ये 3 पार्ट में जो स्टोन एज डिवाइड हुई है, ये डिवीजन का बेस है टूल्स। यानी उस समय में स्टोन एज में जो आदमी थे, जो मनुष्य था, वो तरह तरह के टूल्स यूज करता था। ठीक है, तो उसने जो टूल्स डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में टूल्स यूज करे हैं, उस टूल के हिसाब से हमने स्टोन एज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, तो फर्स्ट कैटेगरी है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, तो फर्स्ट कैटेगरी है पैलियोलिथिक एज। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि वो नाम आपके दिमाग में चढ़ जाए, है ना। अगर मैं बार बार बोलूंगा तो आपके दिमाग में वो चढ़ जाएगा, और एक बार बोलूंगा तो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम अगर हिस्ट्री सुन रहे हो लेक्चर, तो आपको एकदम से वो वर्ड कैच ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार वर्ड्स को रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में उसका रंग चढ़ जाए। तो फर्स्ट, तो स्टोन एज को हमने 3 पीरियड में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज्ड बाय ह्यूमन। फर्स्ट स्टेज है पैलियोलिथिक एज। सेकंड है मीजोलिथिक, MESO, मीजोलिथिक, तो मीजोलिथिक एज। और थर्ड है नियोलिथिक एज, NEO, नियोलिथिक एज। तो फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज, सेकंड है मीसोलिथिक एज, और थर्ड है नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज ही बोलते हैं। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पेलियोलिथिक, पेलियो का मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन, तो पेलियोलिथिक हो गया ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब पेलियोलिथिक एज के बारे में लिखते हैं। तो पेलियोलिथिक को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। नाउ पेलियोलिथिक एज में क्या होता था, पेलियोलिथिक एज में जो लोग थे वो नोरमैड थे। क्या थे, नोरमैड। अब नोरमैड की स्पेलिंग बता देता हूं आपको पहले, NORMAD, नोरमैड। तो पेलियोलिथिक एज में जो लोग थे वो क्या थे, नोरमैड पीपल थे। नोरमैड पीपल का मतलब घूमते रहते थे एक जगह, कहीं पे तसल्ली से नहीं रहते थे, जगह जगह घूमते रहते थे। ठीक है, और उनका मेन काम क्या था, फूड गैदर करना, हंटिंग करना। यानी हंटिंग करना यानी जानवरों को मारना और अपना फूड गैदर करना। ठीक है, तो फूड गैदरिंग और हंटिंग, ये 2 काम थे पेलियोलिथिक में मैन के। तो जो पैलियोलिथिक एज है उसमें जो पीपल थे वो कैसे, नोमैड थे, मतलब घूमते रहते थे और 2 काम करते थे, फूड गैदरिंग और हंटिंग। तो याद रखना, पूछ लेते हैं पेपर में, पैलियोलिथिक एज में मैन क्या करता था, तो फूड गैदरिंग करता था और हंटिंग करता था। याद रखना, नोमैड पीपल थे। अभी जो पैलियोलिथिक एज है, इसके बाद दूसरी स्टेज कौन सी आ रही है, मीजोलिथिक, और थर्ड स्टेज कौन सी है, नियोलिथिक। तो स्टोन की 3 एज है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब पेलियोलिथिक में मैंने आपको बता दिया कि जो पेलियोलिथिक है उसको हम ओल्ड स्टोन एज ही बोलते हैं, और यहाँ पे लोग नॉर्मल पीपल थे,
और फूड गैदरिंग और हंटिंग, ये 2 काम होते थे। अब पेलियोलिथिक एज को फर्दर 3 एज में डिवाइड किया गया है। कंफ्यूज मत होना, पेलियोलिथिक एज को फर्दर 3 एज में डिवाइड किया गया है। तो पेलियोलिथिक में सबसे पहले है लोअर पेलियोलिथिक एज, सेकंड है मिडल पेलियोलिथिक एज, और थर्ड है अपर पेलियोलिथिक एज। तो पेलियोलिथिक एज में एक है लोअर पेलियोलिथिक एज, एक है मिडल पेलियोलिथिक एज, और थर्ड है अपर पेलियोलिथिक एज। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप लिखो लोअर पेलियोलिथिक एज के बारे में। तो पेलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। पीपल नॉर्मेड थे, फूड गैदरिंग और हंटिंग मेन काम था। और फिर पैलियोलिथिक एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मिडल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज। अब लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में पहले कुछ फैक्ट्स लिख लो। ठीक है, तो लिखो लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। जो लोअर पैलियोलिथिक एज था उसमें लोग क्या करते थे, जो पत्थर हैं उनको डायरेक्टली एज ए टूल यूज करते थे। यानी पत्थर उठाया और वो जानवर को एज इट इज, वो जानवर को मार, उससे जानवर को मार दिया। जैसे ईंट उठाई तो ईंट ही उनका क्या बन गई, हथियार बन गई। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, जो स्टोन्स हैं उसको वो एज इट इज हैंड से डायरेक्टली यूज करते थे। तो इंग्लिश में बोल देता हूं, लिखो स्टोन्स आर यूज्ड फ्रॉम हैंड डायरेक्टली। लिख लिया? तो स्टोन्स आर यूज्ड फ्रॉम हैंड डायरेक्टली। तो लोअर पेलियोलिथिक एज में क्या करता था इंसान, जो स्टोन है उसको डायरेक्टली हैंड से यूज करता था, कच्चे पत्थर को ही। तो स्टोन आर यूज डायरेक्टली फ्रॉम द हैंड। सेकंड सेकंड है कि लोअर पेलियोलिथिक एज में जो टूल्स हैं वो 3 तरह के टूल बड़े फेमस हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो लोअर पेलियोलिथिक एज में 3 टूल बहुत फेमस है, मैं आपको नाम लिखवा रहा हूं 3 टूल के, लिख लो। एक है चोपर, CHOPPER, चोपर। दूसरा है हैंड एक्स, हैंड एक्स का स्पेलिंग है HAND, हैंड AXE, हैंड एक्स। और तीसरा है क्लीवर, CLEAVER। तो चोपर, हैंड एक्स एंड क्लीवर, ये 3 तरह के टूल लोअर पैलियोलिथिक एज में यूज होते थे। ये पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि लोअर पैलियोलिथिक एज में कौन कौन से टूल थे। तो चोपर था, हैंड एक्स था और क्लेवर था। ये 3 टूल के नाम याद रखने हैं लोअर पैलियोलिथिक एज में। और स्टोन को डायरेक्टली वो हैंड से यूज करते थे। अब लोअर पैलियोलिथिक एज में कुछ कल्चर फॉलो करते थे लोग। वो कल्चर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कल्चर्स के बारे में पूछ लेंगे, भाई बताओ ये कल्चर लोअर पैलियोलिथिक एज से है या नहीं है। तो उस कल्चर के नाम आपको पता होना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है कि वो कल्चर लोअर पैलियोलिथिक एज में आता है या नहीं आता, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो जो कल्चर लोअर पैलियोलिथिक एज में आते हैं मैं उनके नाम आपको लिखवा रहा हूँ, लिख लो। फर्स्ट है सोहन कल्चर, SOHN, सोहन कल्चर। ठीक है, तो जो सोहन रिवर है, तो सोहन रिवर से रिलेटेड है सोहन कल्चर। सेकंड है मद्रासियन कल्चर, जो मद्रास है, आपने सुना होगा ना मद्रास, एक तो मद्रास एक जगह है, तो मद्रासियन कल्चर। ठीक है, सोहन कल्चर हो गया। और कहां से रिलेटेड है सोहन कल्चर, सोहन वैली से। फिर है मद्रासियन कल्चर। फिर है निवासन कल्चर, निवासन की स्पेलिंग लो, NEVASAN, NEVASAN, निवासन कल्चर, NEVASAN, निवासन कल्चर। ठीक है, तो सोहन कल्चर हो गया, मद्रासियन कल्चर हो गया और निवासन कल्चर हो गया। फिर एक कल्चर और है, अभी बड़ा अजीब सा कल्चर है, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, लिख लो स्पेलिंग, ACHEULIAN,
एक्वुलियन कल्चर, एक्वुलियन कल्चर, ACHEULIAN, एक्वुलियन कल्चर, एक्वुलियन कल्चर। तो चार कल्चर हो गए, सोहन कल्चर, मद्रासियन कल्चर, निवासन कल्चर एंड एक्वुलियन कल्चर। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में आपको जो फैक्ट्स याद रखने हैं, वो पहला फैक्ट है कि स्टोन आर यूज डायरेक्टली फ्रॉम हैंड, चोपर, हैंड एक्स एंड क्लीवर, ये तीन टूल थे। कल्चर है कुछ, सोहन कल्चर, मद्रासियन कल्चर, निवासन कल्चर एंड एक्वुलियन कल्चर। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो एग्जाम में पूछते हैं, पूछेंगे कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो मैन है, उसके कोर इंप्लीमेंट क्या है, मतलब उसके मुख्य सेंट्रल इंप्लीमेंट, यानी इंप्लीमेंट का मतलब होता है हथियार एक तरह से, है ना। तो उसके कोर इंप्लीमेंट कौन से हैं, ठीक है, मेनली वो क्या यूज करता था, कोर इंप्लीमेंट क्या। तो कोर इंप्लीमेंट अगर आ जाए तो आपको सिर्फ लिखना है टूल्स एंड वेपन। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो मैन है उसके कोर इंप्लीमेंट्स कौन से थे, टूल्स एंड वेपन। जैसे टूल्स आपके नाम आपको बताया मैंने कौन कौन से टूल्स, जैसे चोपर है, हैंडेक्स है, क्लीवर है, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना रखना है कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो मैन है उसके जो कोर इंप्लीमेंट्स हैं वो क्या है, एक तो टूल्स हैं और दूसरे वेपन्स हैं, टूल्स एंड वेपन्स। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में स्टोन्स यूज डायरेक्टली फ्रॉम हैंड, सोहन कल्चर, मद्रासियन कल्चर, निवासन कल्चर, एक्वुलियन कल्चर। तीन तरह के टूल आपको बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके नाम पता होने चाहिए, चोपर, हैंडेक्स और क्लीवर। और कोर इंप्लीमेंट, मेन इंप्लीमेंट, कोर इंप्लीमेंट्स क्या है लोअर पैलियोलिथिक एज में जो मैंने के कोर इंप्लीमेंट्स हैं वो है टूल्स एंड वेपन्स। नाउ सेकंड है मिडल पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज आपका खत्म हो गया, खत्म मतलब अभी फिलहाल जो लिखवाना है वो लिखवा दिया मैंने। अभी सेकंड है मिडल पैलियोलिथिक एज। अब मिडल पैलियोलिथिक एज में देखो क्या लिखना है, मिडल पैलियोलिथिक एज में जो पत्थर था उसको बड़ा शार्प करके यूज करने लग गया था मैंने, यानी पत्थर को घिस घिस के पहले शार्प नोकीला बना लिया, ठीक है। नोकीले बोलते हैं फ्लेक, FLAKE, फ्लेक। तो शार्प टूल बना लिया, फ्लेक टूल बना लिया, ठीक है। तो स्टोन इज यूज्ड एज फ्लेक टूल। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो मिडिल पैलियोलिथिक एज में कि स्टोन एज फ्लेक टूल। और क्योंकि ये फ्लेक टूल यूज करने लगे थे, पेन मतलब नोकीला पत्थर यूज करने लगे थे, तो इसलिए यहाँ पे एक कल्चर फॉलो होने लग गया, उस कल्चर का नाम पड़ा फ्लेक कल्चर। तो याद रखना, फ्लेक टूल यानी शार्प टूल यूज करने लगे थे, और यहाँ पे जो कल्चर है उसका नाम है फ्लेक कल्चर, ठीक है। एक और कल्चर है जो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है मोस्टेरियन कल्चर, MOUS, मोस्टेरियन, TERIAN, मोस्टेरियन कल्चर। तो मिडल पैलियोलिथिक एज में सबसे पहली पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्लेक टूल, शार्प टूल यूज करें। फ्लेक टूल यूज करने की वजह से एक कल्चर फॉलो होने लगा, उसका नाम है फ्लेक कल्चर। तीसरा एक और कल्चर है यहाँ पे, उसका नाम है मोस्टेरियन कल्चर। तो मिडल पैलियोलिथिक एज में आपको बस इतना अभी के लिए फिलहाल लिखना है। तो लोअर पैलियोलिथिक एज आपको लिख लिया आपने, मिडल पैलियोलिथिक एज लिख लिया, ठीक है, राइट। मिडल पैलियोलिथिक एज में दो कल्चर है, फ्लेक कल्चर एंड मोस्टेरियन कल्चर है। लोअर पैलियोलिथिक एज में आपको लिखवाई दिया। नाउ थर्ड है अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज अब लिख लो आप। अपर पैलियोलिथिक एज में अब जो पत्थर थे, जो पत्थरों से टूल बनाता था आदमी, उसको ब्लेड की तरह शार्प कर लिया। यानी जो मिडल पैलियोलिथिक एज है उसमें भी उसने पत्थर को शार्प कर लिया था, फ्लेक कर लिया था। लेकिन अपर पैलियोलिथिक में उसने क्या कर दिया, जितना ब्लेड शार्प होता है, ब्लेड की तरह, ऐसा मतलब ब्लेड की तरह जैसे ब्लेड है बिल्कुल वैसा पत्थर को बना दिया,
ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक एज में लिख लो ब्लेड लाइक स्टोन टूल्स, ब्लेड लाइक स्टोन टूल्स, ठीक है। तो जो मिडल पैलियोलिथिक था उसमें क्या था, फ्लेक टूल था, शार्प नोकीला पत्थर था। अब यहाँ पे क्या है, खाली फ्लेक टूल नहीं है, यहाँ पे क्या है, ब्लेड लाइक फ्लेक टूल है। यानी फ्लेक तो है लेकिन वो कैसा है, ब्लेड की तरह है। इसलिए यहाँ पे जो कल्चर फिर डेवलप हुआ उसको बोलते हैं हम फ्लेक ब्लेड कल्चर। तो याद रखना, लोअर मिडल पेलियोलिथिक में जो कल्चर था वो है फ्लेक कल्चर, और अपर पैलियोलिथिक में जो कल्चर है वो है फ्लेक ब्लेड कल्चर। क्योंकि मिडल पैलियोलिथिक में फ्लेक टूल यूज हुए थे और अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड की तरह फ्लेक टूल यूज हुए थे। तो मिडल पैलियोलिथिक में क्योंकि फ्लेक टूल यूज हुए थे तो वहां पे जो कल्चर पड़ा वो फ्लेक कल्चर, और अपर पैलियोलिथिक में क्योंकि फ्लेक ब्लेड टूल यूज हुए इसलिए यहाँ पे जो कल्चर पड़ा वो है फ्लेक ब्लेड कल्चर। अपर पैलियोलिथिक में आगे लिखो। तो पहली बात आपने अपर पैलियोलिथिक में लिख ली होगी, पहली बात है ब्लेड लाइक स्टोन टूल, दैट इज फ्लेक ब्लेड टूल्स। और फिर कल्चर जो फॉलो हुआ उसका नाम लिख लो फ्लेक ब्लेड कल्चर। आगे लिखो, गोल पत्थर यूज करने लगा था आदमी यहाँ पे। तो अपर पैलियोलिथिक में क्या है, बिल्कुल गोल गोल तरह का पत्थर यूज करने लगा था। तो लिख लो रबल बिल्ट इन सर्कुलर फॉर्म, RUBBLE, रबल बिल्ट इन सर्कुलर फॉर्म, यानी गोल गोल पत्थर यूज करने लगा था। रबल RUBBLE, रबल बिल्ट इन सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। फिर एक बात और लिख लो, अपर पैलियोलिथिक में जो मैन है वो ज्यादातर वहां पे उसकी एसोसिएशन मिली है जहां पे परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर है। तो यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक में जो मैन की एसोसिएशन है वो कौन सी जगह पे है, जहां पे परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर है। तो लिख लो एसोसिएशन विद परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर, यानी जहां पे परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर है वहां वहां वो लोग अपर पैलियोलिथिक एज में और जाते थे। तो अपर पैलियोलिथिक एज में